नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया तक न्यूज 1 और आपके साथ मैं राजन पांडे। आप देख रहे हैं देश की बुलंद और भरोसे की आवाज राजन पांडे के साथ। लगातार देश में जो स्थिति बनी हुई है, अभी ताजा घटना जो आई है सामने वो हरियाणा के नूहू से आई है। यहाँ पर जो हुई, क्या ये हिंसा प्रायोजित थी? जिस प्रकार से दो दलों में, दो पक्षों में, हिंदू और मुस्लिम पक्ष में जिस प्रकार से ये घटना घटी है, क्या ये कहना सही है कि तमाम स्थितियां जो देश में बन रही हैं ये कहीं ना कहीं विपक्ष का भड़काना है? मोदी सरकार पर आरोप लगाते लगाते तमाम ऐसी स्थितियों को क्रिएट कर देना कि जिससे दंगे भड़क जाएं, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। और ये जो स्थिति देश में बन रही है कहीं ना कहीं एक खतरनाक स्थिति है। नूहू में जो वारदात हुई, दरअसल ये प्रायोजित थी या सरकार का फेलियर था, ये तो एसआईटी की जांच के बाद पता चलेगा। मगर जिस प्रकार से हिंसा हुई, एक नूहू जो एक इलाका है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये मुस्लिम बहुल इलाका है। 70 से 80% जो आबादी है यहाँ पर मुस्लिम है। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा इलाका है मुस्लिमों के लिहाज से, मुस्लिमों को जनसंख्या के लिहाज से। तो तमाम स्थितियाँ जो बनी हुई हैं, इस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा कि ये स्थिति क्यों बन रही है देश में। मणिपुर में एक हिंसा हुई जो प्रायोजित थी। बंगाल में ऐसी हिंसा हो रही है लगातार। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तमाम ये जो शहरों में लगातार तमाम दूसरे राज्यों में जो घटनाएं घट रही हैं, इससे एक बड़ा सवाल उठता है। सरकार की मंशा पर भी सवाल उठता है और लोगों के विवेक पर भी सवाल उठता है कि देश भाईचारे का है, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, तमाम स्थितियों को बनाकर रखना चाहिए, कानून व्यवस्था सर्वोपरि है, हमें कानून के हिसाब से चलना चाहिए। मनोहर लाल खट्टर ने, हरियाणा के सीएम जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि जो भी इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं उन पर एक कार्रवाई होगी। दरअसल हरियाणा की जो व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठे, मगर हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने कहा कि जो मोनू मानेसर का नाम इसमें आ रहा है, कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। मोनू मानेसर ने सिर्फ उस धार्मिक यात्रा में आने की अपील की थी, ना कि उसमें हिंसा करने की कोई ऐसी बात कही गई है। वीडियो की जो तलाश है, उसकी जो तमाम सच्चाई है उसकी एसआईटी जांच कर रही है और एसआईटी अपने हिसाब से उसकी जांच कर रही है। तमाम स्थितियां क्या निकल के आती हैं ये देखने वाली बात होगी। मगर हमारे आपके हिसाब से तमाम स्थितियां जो देश में बन रही हैं, जिन कुछ अराजक तत्वों की वजह से देश में भारत की बदनामी हो रही है। ये भारत की बदनामी है जिस प्रकार से एक लगातार प्रायोजित हिंसा हो रही है। अब आप एक बात बताइए कि क्या हिंदू पक्ष, क्या हिंदू लोग जो बहुसंख्यक हैं, जो जिनकी मुसलमान 20 करोड़ है, तो अगर हम कहें तो हिंदू जो हैं वो 120 करोड़ हैं। अगर हम इस सिलसिले में बात करें तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी, मगर ऐसी किसी भी बातों पर बहस करना कंट्रोवर्सी को बढ़ाना है, जो हमें नहीं करना है। हमें तमाम स्थितियों को ये देखना है कि हम अपनी स्थिति को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। तमाम स्थितियां जो बन रही हैं इस पे सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, हम सबको संज्ञान लेना चाहिए और तमाम स्थितियों को बेहतर बनाना चाहिए। और ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम सरकार का भी साथ दें, पुलिस व्यवस्था का भी ध्यान दें और सब चीज़ों को करें। अगर कोई ऐसी स्थिति बन रही है तो उसकी शिकायत पुलिस से करें, ना कि हिंसा करें। प्रायोजित हिंसा वो होती है जो पहले से ही प्रायोजित किया जाए। ये ईंट पत्थर जो छतों पर आए थे, ये क्या पहले से आ गए थे? ये नहीं आया। ये इस मंशा पर खाली सवाल उठ रहा है। तो मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि सब जगह स्थिति को सामान्य बनाइए। सब, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको एक चश्मे से देखा जाना चाहिए। ठीक है, सबको आज़ादी है अपने मजहब के हिसाब से जीने का और हिंदुओं को भी अब पूरी आज़ादी है। मगर इस प्रकार से अगर उनकी हिंदू की यात्रा पर हमले होंगे तो ये ठीक नहीं है। इस पर मुस्लिम पक्ष पर भी इनकी मंशा पर सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति क्यों बनाई गई। अगर वहाँ से धार्मिक यात्रा निकल रही है, शोभा यात्रा निकल रही है, तो उसको निकलने दिया जाए। क्यों नहीं निकल सकती है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या निकल सकती है, नहीं निकल सकती है? देश में ऐसे कहीं लिखा हुआ है कि जहाँ मतलब परसेंटेज से अधिक मुस्लिम हो गए वहाँ से हिंदू लोग अपनी यात्रा नहीं निकाल सकते हैं? तो ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ, सबसे अनुरोध करता हूँ कि हिंसा कोई विकल्प नहीं है। बातचीत का मार्ग हर जगह होना चाहिए और तमाम स्थितियों को संभालना चाहिए। तमाम जो बातें हैं इन सबको ठीक करना चाहिए, ना कि किसी हिंसा में जाना चाहिए, ना हिंसा करना चाहिए, किसी भी पक्ष को नहीं करना चाहिए। मगर ये प्रायोजित हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये जो पत्थर चले हैं, जो गाड़ियां फूंकी गई हैं,
इनके मैं कहता हूं कि सीसीटीवी फुटेज से जांच होनी चाहिए और दंगाइयों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे दंगाइयों पर कार्रवाई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करती है। योगी मॉडल जो है ये हरियाणा में अपनाना चाहिए और जितना नुकसान हुआ है, जितना संपत्ति का नुकसान हुआ है, वो चाहे सार्वजनिक नुकसान हो या सरकार का नुकसान हो या लोगों का नुकसान हो, इसकी भरपाई इन दंगाइयों से करना चाहिए। इनको एक मैसेज देना चाहिए कि अगर तुम दंगा करोगे, अगर तुम प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो तुम पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उसके बाद ये कोई दंगे नहीं होंगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। तब तक के लिए मैं आप सबसे शांति की अपील करता हूं और तमाम स्थितियां जो हैं इस पे सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा है कि गंभीरता से इसकी जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, कानून के हिसाब से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कृपया शांति बनाए रखें और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें आप इंडिया तक न्यूज़ 1, देश की बुलंद और भरोसे की आवाज़ राजन पांडे के साथ। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तमाम शेयर करेंगे आप, तमाम ये बातें आगे तक बढ़ेंगी तो लोगों को एक मैसेज जाएगा, एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा संदेश जो जाएगा ये सबकी समझ में आएगा और ये हिंसा ना हो। हम आप सभी यही चाहते हैं और आपसे विनम्रता से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कृपया शांति बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।